दोस्तों भी हर हर महादेव, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे भाई। अभी अपने सामने 2025 किया सेल्टोस 2026 सॉरी, जो एक नई जनरेशन में आ चुकी है। नई जनरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई काफी कुछ चेंज हो गया, काफी कुछ क्या गाड़ी ऑलमोस्ट चेंज हो गया। एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर में भी काफी कुछ फीचर एड ऑन किए गए हैं। क्या क्या फीचर एड ऑन हुए हैं 2026 किया सेल्टोस के अंदर। फिलहाल वेरिएंट बता दूं भाई, एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट खड़ा है जो कि 4th नंबर पे अपना वो क्या है कि आता है एच टी ई ऑप्शनल, एच टी के ऑप्शनल, एच टी एक्स, जी टी एक्स लाइन करके ऐसा कुछ वेरिएंट अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। बेस मॉडल के अगर प्राइस की बात करूं भाई 10,99,000 रुपये से एक्स शोरूम जो कि अपना शुरू हो जाता है। और जो टॉप एंड मॉडल की बात करें तो गाड़ी का जो टॉप एंड मॉडल पड़ने वाला भाई 19,99,000 रुपये, जो कि अपने को एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाला है। गाड़ी के अंदर काफी कुछ चेंजेस कर दिए गए। डायमेंशन की अगर बात करें तो क्या चेंजेस है आइए मैं बताता हूँ। गाड़ी की अगर लेंथ की बात करें भाई, लेंथ आती थी पहले 4365 की, लेकिन आज में जब नई अपडेट होकर आई गाड़ी तो फेसलिफ्ट आया तो उसके अंदर देखने को मिलती है अपने को 4460 की, यानी कि पहले से 95 प्लस हो चुकी है। पहले जो अपना व्हील बेस आता था, यानी कि इस वाले टायर के सेंटर से लेके उस वाले अगले वाले टायर का सेंटर जो आता था 2610 का देखने को मिलता था, लेकिन अब आपने को यही सेंटर 2690 का देखने को मिलेगा। यानी कि गाड़ी की क्या है लेंथ अपनी क्या है कि बढ़ चुकी है। पे भाई गाड़ी की अगर विड्थ की बात करें, ये वाली जो विड्थ रहने वाली है ना, ये वाली विड्थ भी अपने को पहले क्या आती थी 1800 के आसपास देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये अपने को 1830 के आसपास देखने को मिलेगी, जिसको 30 क्या है कि कंपनी ने प्लस कर दिया है। अगर हम गाड़ी की हाइट की बात करें तो हाइट पहले आती थी 1645 की, लेकिन अब आपको हाइट क्या है थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी 10 यानी कि हाइट को कम कर दिया है, 1635 कंपनी ने कर दिया है। यानी कि 10 आपको हाइट जो है गाड़ी की देखने को कम मिलेगी। पहले जो अपनी गाड़ी के अंदर बूट स्पेस आता था ना भाई, पहले आता था 433 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन जब लेंथ और विड्थ चेंज हो चुकी है तो अपने को बूट स्पेस देखने को मिलता है 447 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि 14 प्लस आपको नया बूट स्पेस गाड़ी के अंदर, और अपना ज्यादा सामान भी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। आइए देखते हैं भाई फीचर क्या कुछ कंपनी ने नए अपडेट के अंदर दिए हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है। हेडलैम्प सेटअप से बात करेंगे और पूरा इंटीरियर तक जाएंगे। वीडियो में बने रहना भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। भाई चलिए शुरुआत करते हैं पहले फ्रंट से। गाड़ी के अगर पहले फ्रंट से बात करें तो भाई इस तरफ अगर बात करूं तो ये रहने वाले अपने DRL, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर। हेडलैम्प सेटअप की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर अपने को देखने को मिलने वाला LED हेडलैम्प का सेटअप, यानी कि HT की ऑप्शनल वेरिएंट से अपने को DRL वगैरह भी गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। जब HT E वेरिएंट आएगा तो भाई उसका रिव्यू तब दिखाएंगे आपको। फ्रंट अगर ग्रिल की बात करें तो HT के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको ऐसी कुछ ग्रिल देखने को मिलेगी। टॉप एंड में जाओगे तो वहां पे तो पियानो ब्लैक का यूज है, बट जो बेस वेरिएंट है बेस वेरिएंट में ऐसी कुछ ग्रिल का यूज किया गया है। ठीक है, फ्रंट में 4 सेंसर भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी की अगर लुक दिखाऊं ना तो भाई लुक ऐसी कुछ निकल के आ रही है, जो कि HT के ऑप्शनल वेरिएंट की रहने वाली है। साइड अगर प्रोफाइल से बात करें तो गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं 16 इंची के स्टील रिम। देखने में ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी भाई ये रिम है, रिम नहीं है भाई ये रिम है भाई, ये अलॉय नहीं है, देखने में लगता नहीं है बिल्कुल भी। ब्लैक कलर का यूज किया गया है। 205 65 R16 का साइज है। साइड ग्लाइडिंग की बात करूं तो अपने को हार्ड प्लास्टिक के अंदर गाड़ी की देखने को मिलने वाली है। ठीक है भाई, फ्रंट की लुक चेंज होगी पूरी की पूरी, नया जनरेशन आया है तो चेंज होगी। साइड में जो फीचर अपग्रेड किए हैं उसके बारे में दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर देखने मिलते हैं। पहले भाई अगर आपको इसकी चाबी दिखाओ ना, चाबी मिलने वाली है ऐसी, लॉक अनलॉक, यहाँ से टेलगेट एक्सेस, और यहाँ से होल्ड करके आप गाड़ी को क्या है कि स्टार्ट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ से बात करूँ तो लॉक करने पे भाई पहले वो फंक्शन आता था कि मिरर वगैरह आप हो जाते हैं भाई इसके अंदर भी। ठीक है, अगर अनलॉक प्रेस करके रखोगे तो अपने जो साइड मिरर हैं वो तो खुल जाएंगे, बट जो ड्राइवर साइड वाला मिरर है अपना वो भी डाउन हो जाने वाला है। ड्राइवर साइड वाला होगा भाई, पैसेंजर साइड वाला नहीं होगा। ठीक है, सनरूफ का होता है या नहीं होता वो बाद में देखेंगे। अच्छा, मिरर की बात हो रही है, बॉडी कलर के मिरर हैं, साइड में टर्न इंडिकेटर वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अब गाड़ी के अंदर नया क्या आ गया, नए आगे फ्लश टाइप डोर हैंडल, यानी कि जैसे ही चाबी से लॉक प्रेस करोगे तो अंदर चले जाने वाले हैं, जैसे ही अनलॉक प्रेस करोगे तो ये बाहर भी आ जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया, और ना ही वैसे डोर हैंडल दिए गए कि आपको यहाँ हाथ डाल के तब इसको खोलना पड़ेगा। इन केस बैटरी वगैरह लो होगी गाड़ी की, गाड़ी अनलॉक करनी है तो आप यहाँ पे अपनी मैनुअल की भी लगा सकते हो। साइड ग्लाइडिंग की बात करूं तो अपना क्या है कि भाई रबड़ का यूज है, ऊपर की तरफ रूफ रेल है, शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। रूफ रेल जो दिए गए भाई फंक्शनल रूफ रेल नहीं है, मान लो कि आप इसके ऊपर सामान वगैरह नहीं रख सकते,
जो ये रूफ रेल अपने रहने वाले हैं भाई, वो अपने को सिर्फ वैसे दिए गए हैं, एज ए शो के तौर पे दिए गए हैं। इसको आप क्या है कि अपनी गाड़ी में चलते टाइम या सामान वगैरह नहीं रख सकते। वहीं पे अगर टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट सेक्शन गाड़ी का रहने वाला है ऐसा कुछ। रिवर्स की जो लाइट रहेगी यहाँ पे अपनी रहने वाली है, रिवर्स में 4 पार्किंग सेंसर, और जो इनबिल्ट कैमरा लगाया गया ना टेल लाइट के बीच में ही लगा दिया भाई। जो पिछले वाली कनेक्टेड टेल लाइट है ना उसके बीच में किया कि जस्ट लोगों के ऊपर ही अपने को कैमरा देखने मिलने वाला है। डिफॉगर है और ऊपर की तरफ सार्फी सॉरी अपना स्पॉइलर है, सार्फिन एंटीना भी है। अब आप सोचोगे भाई यार रेन वाइपर तो दिया नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो वाइपर है कंपनी ने क्या है कि नीचे की तरफ हिडन कर रखा है, ऐसे जैसा टाटा की गाड़ियों में देखने को मिलता था। सेल्टोस की बैजिंग है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। बूट स्पेस की बात करें तो पहले आता था 433 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन अब क्या है कि गाड़ी की लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, तो बूट स्पेस देखने को मिलेगा 447 लीटर का। यहाँ पे पार्शियल ट्रे भी गाड़ी के अंदर दी गई है। स्पेयर टायर भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक साइज छोटा रहता है, यानी कि 15 इंच का देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में चले तो ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल रहने वाली है गाड़ी की। यहाँ से पेट्रोल टैंक डीजल टैंक दिया गया है, तो डीजल में आपको यूरिया वगैरह गाड़ी के अंदर डलवाना पड़ेगा भाई। यूरिया के लिए मान लो कि टाटा गाड़ियों में तक यूरिया नहीं डलता 1.5 लीटर की डीजल में, बट इसमें डलता है। यहाँ से बात करूँ तो आपको क्या है कि यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज पिछले वाले डिग्गी के गेट के अंदर किया गया है। इसको देख लो भाई, देखो मैं वाइपर दिखा रहा था ना आपको, अंदर की तरफ हिडन कंपनी ने क्या है कि कर दिया है पिछले वाले डोर पे, जो कि रहने वाला है। अच्छा टेल लाइट नीचे की तरफ दे दी है भाई, यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है। और अब ले चलता हूँ आपको, उसके पहले फ्रंट रो में चलेंगे भाई, फिर चलेंगे सेकंड रो की बात तो बाद में करेंगे। फ्रंट रो से अगर मैं भाई एक चीज नोटिस करी मैंने, क्या है कि ये जो सिल्वर कलर का यूज किया गया ना, क्रोम लगा लो या कुछ भी लगा लो, वैसे तो क्रोम है नहीं, बट जो ये यूज किया गया ना, इसको क्या है कि गाड़ी ए पिलर से बी पिलर सी पिलर और यहाँ पे पूरा पूरा पीछे स्पॉइलर तक का घुमा रखा है, एक अलग सा डिजाइन बनाने के लिए। हो सकता हो गाड़ी आपको देखने में छोटी लगे, इसकी वजह ये है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर दी गई है 10 mm के आसपास, फीचर वगैरह बढ़ाने के लिए। अच्छा बूट्स उसकी हेडरो सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो गाड़ी के अंदर 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। फ्रंट रो में चलते हैं भाई, यहाँ देखते हैं क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे। फ्रंट रो की अगर बात करूं तो चारों पावर विंडो है, लॉक अनलॉक है, साइड मिरर की एडजस्टमेंट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो, लेफ्ट राइट इलेक्ट्रिक फोल्ड मिरर भी कर सकते हो। हार्ड मेटल का यूज है, सॉफ्ट टच नहीं है। ड्यूल टोन कलर का यूज आपको डोर पे देखने को मिलेगा, नीचे अलग है ऊपर अलग है। सेम ही ड्यूल टोन कलर का यूज आपको क्या है कि सीट कवर के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जो कि लेदर के अंदर दी गई है अपने को सीट, जो फ्रंट वाली रहने वाली है। बोतल होल्डर सामान वगैरह रख सकते हो। 4 स्पीकर भी अपने को इस वेरिएंट से देखने को मिल जाते हैं। दो अच्छा सीट की बात करूँ ड्राइवर वाली, तो अपने को हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है भाई। हर गाड़ी में आना चाहिए, बेस मॉडल से इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। और अगर बात करूँ तो भाई लेदर का इंटीरियर जो गाड़ी का सॉरी सीट कवर है जो कि रहने वाले हैं। फ्रंट वाले एडजस्टेबल हेडरेस्ट अपने को दिए गए हैं। यहाँ से बात करूँ तो अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल, अपने को हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर देखने मिल जाएगा। पेट्रोल टैंक खोलना है यहाँ से, डीजल टैंक सॉरी बोनेट खोलना है तो आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको सीट क्या है कि मैनुअली ही एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। गाड़ी के अंदर अपने को भाई ऑटोमेटिक हेडलाइट है, एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। मैनुअल रेन वाइपर अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो ही अपने को वन टच अप एंड डाउन के साथ देखने को मिलेगी, यानी कि जस्ट लॉक प्रेस करते ही डाउन और बटन प्रेस करते ही, और जैसे ही बटन प्रेस करोगे तो विंडो क्या है कि अपनी रोल अप भी हो जाने वाली है, यानी कि ऊपर आ जाएगी। यहाँ से बात करें तो भाई स्टेयरिंग व्हील की, नया स्टेयरिंग व्हील भी गाड़ी के अंदर दे दिया गया है। ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील है, डी कट का रहने वाला है, डबल डी कट का, ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट आपको देखने मिलेगा। किया की बैजिंग, यहाँ पे अपने ट्रिप के कंट्रोल। अभी क्या है कि गाड़ी कंपनी ने जो डीलरशिप ने इसका जो स्विच वगैरह हटा रखा है। वैसे साइज बता दो तो बीच की स्क्रीन आपको डिजिटल देखने को मिलती है, जो कि 4 इंच का साइज रहता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट ही गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। मैनुअल हेडलैम्प है, मैनुअल सॉरी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक हेडलाइट है, मैनुअल रेन वाइपर अपने को गाड़ी के अंदर क्या है कि देखने को मिलेगा। इस तरफ से अगर बात करूँ स्टेयरिंग की तो अपने को म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं। जो ये वाला बटन है आप इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, मान लो ऐसा, मतलब कि बिल्कुल ईजी वाला भी नहीं है कि यार भी हाथ लगाते ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड में है, आपको
मान लो कि जब भी गाड़ी वगैरह चलाओगे तो बार बार क्या है कि मान लो कि हाथ लगने से ऊपर नीचे नहीं होने वाला, आपको क्या है कि करना पड़ेगा ये, तब जाके काम करने वाला, वर्किंग करने वाला है। क्रूज कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पे ओके का बटन, और स्टेयरिंग चेंज हो गया, हॉर्न की साउंड ऐसी है। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल है, कॉल का कंट्रोल है, फेवरेट बटन ऑन किया गया है, यहाँ पे वॉइस कमांड वगैरह का बटन भी दिया गया है। अब ले चलता हूँ म्यूजिक सिस्टम पे। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करूँ तो 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि वायरलेसली एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। फोन प्रोजेक्शन, सेटिंग, क्वाइट मोड वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ कंट्रोल मैनुअल है जो कि अच्छी बात है। यहाँ से सेटअप करके आप अपने एप्लीकेशन वगैरह ऑन कर सकते हो, व्हीकल, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, जनरल जो भी करना है। स्टार बटन है, मीडिया का बटन है, वॉल्यूम का कंट्रोल है, वॉल्यूम भी आपको ऐसे बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। सिस्टम को क्या है कि आप बंद वगैरह भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। यहाँ पे सर्च का बटन है, मैप का बटन है, होम का बटन है। एसी की अगर बात करें तो यहाँ पे एसी का कंट्रोल दिया गया है, और मेरे को लगता नहीं यार ये ऑटोमेटिक एसी होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, या यही इनका ऑटोमेटिक होता है यार, एक बार कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। वैसे ऑटो का बटन तो है नहीं कहीं पे। एसी के कंट्रोल हैं जो आपको मैनुअल ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे भी आपको फैन स्पीड वगैरह लेनी है। यहाँ पे अगर बात करूँ सेंटर में, तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक सी टाइप यूएसबी पोर्ट, दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट। जैसे अपने को किया सिरोस के अंदर सिस्टम आता था ना भाई, एक ही सी टाइप पोर्ट को आप यूएसबी में भी कन्वर्ट कर लो या फिर उसमें कन्वर्ट कर लो, मान लो कि चार्जिंग पोर्ट में, तो वैसा कुछ इसके अंदर नहीं देखने को मिलने वाला। यहाँ कंपनी ने क्या की, किया सिरोस से थोड़े से कम फीचर दिया। किया सिरोस में क्या था कि सेकंड रो में वेंटिलेशन सीटें देखने को मिलती थी, बट सेल्टोस वगैरह में ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो वायरलेस चार्जिंग पैड भी अपने को गाड़ी के अंदर दिया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल, नेचुरल एस्पेक्टेड इंजन के साथ। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं यार, मान लो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन या तो स्टीयरिंग के पीछे छिपा देती हैं इस तरफ। वैसे अगर दे रहे हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, तो उसकी एडजस्टमेंट वगैरह अपने को ना यहाँ पे करनी चाहिए, जिससे ड्राइवर को ईजी हो। फ्रंट के पार्किंग सेंसर बंद कर सकते हो, यहाँ से आप कैमरा वगैरह रिवर्स का क्या है कि ऑन भी कर सकते हो, अगर आपको बैठे बैठे गाड़ी में ऑन भी करना है या चलती गाड़ी में भी ऑन करना है, जो कि एक अच्छा फीचर है भाई यार, फेवरेट फीचर है मेरा ये भी। मान लो कि आप चलती गाड़ी में अपना रिवर्स कैमरा देख सकते हो, इन पार्किंग में खड़े हो, कंजेस्टेड पार्किंग में खड़े हो, बम्पर टू बम्पर पार्किंग में खड़े हो, या फिर पीछे देखना है कि जगह है नहीं है, यानी जहाँ पे पार्किंग लगाई है, तो ये फीचर बड़ा काम का आता है भाई यार, बढ़िया फीचर है यार ये। यहाँ पे पार्किंग सेंसर वगैरह दिखा रहा है भी, मान लो दिखाएगा जब भी कोई आगे ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा तब। यहाँ से सेटिंग वगैरह कर सकते हो, होम वगैरह पे जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मैनुअल है, ट्विन कप होल्डर है। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो स्लाइडिंग वाला नहीं है, फिक्स वाला आर्मरेस्ट है, बट अंदर की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जरूर देखने को मिलेगा। फ्रंट डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट डैशबोर्ड भाई देखने में लगेगा ऐसे जैसा अपना की लेदर का यूज किया गया हो, बट इसके अंदर अपना लेदर का यूज नहीं है। ये भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। अच्छा, 6 एयरबैग, 3 पिन सीट बेल्ट, ये चीजें कंपलसरी गाड़ी के अंदर हो चुकी हैं। अगर आप ड्राइवर वाली सीट पे बैठे हो तो आपको हेड रूम इतना मिलने वाला है। यहाँ पे नीचे की तरफ अपने को ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपना स्टोरेज स्पेस यानी कि सामान वगैरह इजीली रख सकते हो, बट लाइट या कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ से मिरर बताऊं तो मिरर सिंपल देखने को मिलने वाला है, यानी कि ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है। सनग्लास होल्डर दिए गए हैं। यहाँ से बात करूँ तो गाड़ी के अंदर आता है अपना बड़ा पैनारोमिक सनरूफ। ये देखो भाई, पहले आप खुलने वाला देख लो इसकी कैसे खुलेगा, ठीक है। यहाँ से बात करूँ तो LED लाइट देखने मिलते हैं, ये ऐसे ऑन कर सकते हो। रीडिंग लैम्प जिसको बोलता है ये वाला, यहाँ से सारी ऑन कर सकते हो। डोर पे लगानी है तो डोर पे लगा लो। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ की आपको लाइट वगैरह दिखाएगा कि ऑन है या ऑफ है। सनवाइजर की अगर बात करूँ तो ड्राइवर साइड सनवाइजर में मिरर है, और यहाँ पे एक्सटेंडेबल वाले सनवाइजर नहीं है यार, जबकि किया सिरोस में कंपनी क्या है कि एक्सटेंडेबल वाले सनवाइजर अपने को लेके देती है, बट इसके अंदर नहीं देखने मिलते। आप देने चाहिए थे। अगर ड्राइवर साइड बात करें तो ड्राइवर साइड तो खाली टिकट होल्डर है। यहाँ पे कंपनी ने क्या कि भाई कॉस्ट कटिंग वगैरह अपनी कर रखी है, मान लो कि एक्सटेंडेबल वाले सनवाइजर ना देके देने चाहिए, वो आजकल अच्छा फीचर हो गया है। उसको भी कंपनियों को क्या है कि एड ऑन अपनी लिस्ट में कर देना चाहिए बेसिक फीचर के अंदर, जैसे और गाड़ियों में आने लग गए हैं, ठीक है भाई। XUV7 एक्सो में देखोगे उसके अंदर भी है, और टाटा CR के अंदर देखोगे उसके अंदर भी है, इनकी भी किया सिरोस के अंदर आता है, बट इसके अंदर नहीं दिया सेल्टोस के, जबकि सेल्टोस किया सिरोस से थोड़ा ऊपर है भाई यार।
ठीक है, यहाँ पे हो चुकी है पूरी की पूरी बात, यहाँ पे पार्किंग वगैरह जो भी है। अब ले चलता हूँ आपको सेकंड रो के अंदर। फ्रंट वाली सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तब जाके देखते हैं कि सेकंड रो में क्या कुछ फीचर अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट वाली रो भाई अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो चुकी है। ले चलता हूँ सेकंड रो में। सेकंड रो में बात करें तो अपने को प्राइवेसी कर्टन जो किया कि गाड़ियों के अंदर अपने को बेस मॉडल से भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करूँ तो सिल्वर डोर हैंडल है जो कि प्लास्टिक के अंदर है, पावर विंडो का स्विच है, बोतल होल्डर है और सामान रखने की जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सीट की अगर बात करूँ तो भाई गाड़ी की जो सीट कवर है वो लेदर के साथ रहने वाली है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी अपने को देखने को मिल जाता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे बात करूँ तो एसी वेंट है, यहाँ पे सामान रखने की जगह दी गई है। पीछे वाली सीटों में आप अपना डिवाइस वगैरह लगा के यानी कि यहाँ पे चार्ज वगैरह कर सकते हो अगर आपको करना है, यानी कि चाबी लगाओ, सॉरी चार्जिंग पॉइंट लगाओ और अपना जो क्या है कि आप डिवाइस वगैरह चार्ज कर सकते हो। और ये दोनों सीटों में देखने को मिलता है, पैसेंजर को पैसेंजर में। हेडरेस्ट है जो भाई वो स्पोर्टी वाले हेडरेस्ट की लुक तो दे रखी है, बट जो टॉप एंड मॉडल में प्लास्टिक का यूज किया गया वो वाले हेडरेस्ट नहीं है। यहाँ पे बात करूँ लाइट की तो एलईडी के अंदर लाइट देखने मिलती है, रीडिंग लैंप जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, हेडरूम मैंने अगले वाली सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर ली थी। अब दिखाता हूँ आपको इसका लेग रूम। लेग रूम बचता है इतना, हेडरूम दिखाऊं तो हेडरूम बचता है इतना, जो कि ठीक है 5'11" की हाइट के हिसाब से ठीक है भाई। मान लो कि सीट भी रिक्लाइनिंग एंगल पे ही है, मान लो जितनी हो सकती है उतनी ही रिक्लाइन है। मेरे को लगता नहीं कि इससे ज्यादा होती होगी भाई, नहीं होती वैसे तो। पूरी की पूरी रिक्लाइन एंगल पे है। अगर आप इसको आगे रखना चाहते हो तो यहाँ पे रोक सकते हो, पीछे जाना चाहो तो आप ऐसे पीछे जा सकते हो। गाड़ी के अंदर भाई आप फ्लैट में फ्लैट बेड भी बना सकते हो। अगर 2 ही बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको फ्लैट सीट फोल्ड कर लो, फ्लैट में कन्वर्ट कर लो तो आप इसको फ्लैट बेड भी बना सकते हो। कर दिया भाई। जो नई 2026 वाली किया सेल्टोस आई ना, उसके अंदर क्या है कि बोनट के अंदर कंपनी ने अपने को क्या है कि हाइड्रोलिक स्ट्रट दे दिए हैं। यानी कि जैसे ही आप बोनट का खोलोगे तो आपको क्या है कि नीचे की तरफ कोई डंडा वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी कहाँ पे लगे कहाँ पे नहीं, खाली हाइड्रोलिक स्ट्रट दे रखे हैं, आपको सिर्फ ऐसे ऊपर उठाना है। इंजन बता दूं भाई, गाड़ी के अंदर इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया, वही 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ भाई, गाड़ी की डायमेंशन चेंज हो गई है, वेट बढ़ चुका है, तो आपको एवरेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क भी अब देखने को मिलेगा। पहले की बजाय गाड़ी क्या है कि थोड़ी सी कम एवरेज आपको देने वाली है। जब भी खरीदने चाहो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। कैसा लगा किया सेल्टोस का एचटी की ऑप्शनल वेरिएंट और फीचर कैसे लगे, एक बार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना और अपनी राय जरूर बताना भाई कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं। ठीक है, थैंक यू।